अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब, ऑल सेट फॉर पीस टॉक्स इन इस्लामाबाद राइट नाउ, और बड़ा एक मुश्किल मरहला था अमरीकी वफ़द और ख़ास तौर पर ईरानी वफ़द को इस्लामाबाद बुलाना, और बड़ी मुश्किल से ही सही लेकिन पाकिस्तान इसमें कामयाब हुआ है, और बड़ी खूबी से पाकिस्तान ने इस मुश्किल मरहले को अबूर किया है, और अब इस बात की श्योरिटी हो गई है कि बिल आखिर ये मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। जुमे और हफ्ते की दरमियानी रात ईरानी वफ़द पहुंचा, और ईरानी वफ़द की जो परवाज़ थी उसका नाम रखा गया मिनाब 168। मिनाब ईरानी शहर का नाम है जहां पर शजरा तैयबा स्कूल की बच्चियों पर हमला किया गया था जंग के बिल्कुल शुरू के दिनों में ही, और इस हमले के नतीजे में 168 बच्चियां शहीद हुई थीं। और जब मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने तैयारे के अंदर से तस्वीर शेयर की तो उसमें हमने देखा कि तैयारे की जो 4 नशिस्तें थी उन पर स्कूल बैग्स रखे हुए थे, उन बच्चियों की तस्वीर रखी हुई थी और सफ़ेद फूल रखे हुए थे। तो ईरान ने यहाँ आते हुए अपना एक मैसेज भी दुनिया को कन्वे कर दिया है कि हम इन शहादतों को ना भूले हैं ना भूलेंगे, और दुनिया को हर हर मौके पर हम ये जुल्म याद दिलाते रहेंगे जो ईरानी कौम पर ये जंग मुसल्लत करके किया गया। बहरहाल बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज उन्होंने दिया है, और जो तस्वीर उन्होंने शेयर की थी इसका कैप्शन उन्होंने दिया, इस परवाज़ में मेरे साथी। और यकीनन बड़ी दर्दनाक ये तस्वीर है, और इन बच्चियों की शहादत पर पूरी दुनिया ने मज़म्मत भी की और अफसोस का इजहार भी किया। ईरानी वफ़द में आपको बता दें कि कौन कौन शामिल है। एक तो ये कि 71 अफराद पर मुश्तमिल ईरानी वफ़द पाकिस्तान आया है। बड़ी तसल्ली से ईरान वालों ने लोगों का इंतखाब किया है, और बड़ी मतलब प्लानिंग से और बड़ी मुशावरत से लोगों का इंतखाब किया गया इस वफ़द के लिए। सबसे पहले तो स्पीकर ईरानियन पार्लियामेंट मोहम्मद बाकिर कालिबाफ जो कि सरबराही कर रहे हैं इस वफ़द की, वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची जो कि बड़े मेन शख्स हैं और बड़ा की रोल प्ले करेंगे इन मुज़ाकरात में। इसके साथ साथ ईरान के मरकज़ी बैंक के गवर्नर अब्दुल नासिर हिम्मती। और इसके बारे में जो एक बात की जा रही है वो ये है कि ईरान के मुतालबात में चूँकि जो उसके असासे मुंजमद किए गए थे उन्हें बहाल करने का भी मुतालबा शामिल है, क्योंकि इस जंग से पहले भी ईरान बहुत मुसीबतों का और परेशानियों का सामना कर रहा था, लेकिन इस जंग की वजह से ईरान में मुआशी हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं, और इसी वजह से ये जो शख्सियत हैं वो भी साथ हैं जो कि ईरान के मरकज़ी बैंक के गवर्नर हैं। कौमी दिफाई काउंसिल के सेक्रेटरी आला अली अकबर हमदियान भी साथ हैं, नायब वज़ीर ख़ारजा और ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान भी इस वफ़द का हिस्सा है। इसके साथ साथ ये जो बाकी लोग हैं वो कौन कौन हैं? बाकी वफ़द में तकनीकी माहिरीन हैं, इसके साथ साथ मुशावरती कमेटियां हैं, सिक्योरिटी एहलकार और मीडिया के नुमाइंदे हैं। ये लोग क्यों इस वफ़द में शामिल हैं, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि मुज़ाकरात बड़े इम्पॉर्टेंट ये मुज़ाकरात हैं यकीनन, और इसमें बहुत से अहम और हसास मामलात होंगे जिन पर मुशावरत दरकार होगी। तो ये तमाम लोग इसलिए साथ हैं कि जहाँ जहाँ किसी भी हसास मौजू पर, किसी भी हसास मामले पर किसी किस्म की रहनुमाई चाहिए होगी, किसी किस्म की मुशावरत दरकार होगी, तो ये लोग साथ मौजूद हैं, इनसे उसी वक्त मुशावरत कर ली जाएगी। तो बड़ी तैयारी के साथ ईरानी वफ़द पाकिस्तान आया है, और ये मुज़ाकरात बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ना सिर्फ ये ईरान और अमेरिका के लिए, मशरिक़ वुस्ता के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए। पूरी दुनिया कंसर्न्ड है, पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त इस्लामाबाद पर लगी हुई हैं, क्योंकि दोनों साइड्स के जो मौक़िफ़ हैं उनमें बहुत बड़ा फ़र्क है, दोनों साइड्स के जो मुतालबात हैं उनमें बहुत बड़ा फ़र्क है। और अब देखना ये है कि ये फ़र्क कैसे ख़त्म किया जाएगा, या कम से कम मिनिमम किस तरीके से कोई चीज़ें होंगी जिस पर दोनों साइड्स जो हैं वो अपनी रज़ामंदी का इजहार करेंगी। क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं ट्रंप धमकियाँ दे रहे हैं कि अगर ये मुआहदा नहीं होता तो अपने जंगी जो जहाज़ हैं उस पर पहले से कहीं ज़्यादा जदीद और ताकतवर हथियार हम रख रहे हैं, और फिर भरपूर हम इसका इस्तेमाल भी करेंगे। दूसरी तरफ कालिबाफ क्या कह रहे हैं? कालिबाफ कह रहे हैं कि अगर वाशिंगटन इन मुज़ाकरात को नुमाइशी इक़दामात या धोखे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है तो ईरान भी अपने लोगों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वक्त तैयार है। ईरान कहीं ऐसा नहीं है कि मुज़ाकरात के धोखे में बस आराम से बैठ गया है। ईरान
इस वक्त भी जंग की तैयारियां कर रहा है। मैंने गुज़श्ता रोज़ भी आपको बताया था कि ईरान की जो नेशनल सुप्रीम काउंसिल है उसने अपने कमांडर्स को भरपूर तैयारी का कह दिया है। जंगी तैयारियां इस वक्त ईरान में भी मुकम्मल चल रही हैं और कोई ऐसा नहीं है कि ईरान वाले चुप होके बैठ गए हैं कि चलें अब तो मुज़ाकरात हो रहे हैं तो फ़िलहाल हम जंग छोड़ देते हैं। ईरान ना झुक रहा है, ना डर रहा है और ना ही अपनी तैयारी से पीछे है, तैयारी भी उसकी मुकम्मल है। ईरान ने मुज़ाकरात के हवाले से जो 2 शराइत रखी थी कि मुज़ाकरात में हम इन्हीं शराइत पर शामिल होंगे। एक तो लबनान में जंगबंदी का मामला था, उस पर भी अब ये ख़बर आ रही है कि मंगल के रोज़ लबनान और इसराइल के दरमियान वाशिंगटन में जंगबंदी मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। और दूसरा मुतालबा जो था वो था कि ईरान के मुंजमद असासे बहाल किए जाएं। रॉयटर्स ये क्लेम कर रहा है कि अमेरिका ने इस बात पर रजामंदी ज़ाहिर की है कि ईरान के जो मुंजमद असासे हैं उन्हें बहाल किया जाए। तो ये एक लिहाज से बड़ी ईरान की सीधी सीधी फतह है कि अमेरिका जो भी ईरान डिमांड कर रहा है मुज़ाकरात के मामले के लिए उसे मान रहा है। अब आगे देखना है कि आगे जो मामलात हैं वो किस तरह से चलते हैं। लेकिन 100 बातों की एक बात यह है कि जब तक हुर्मुज़ ईरान के हाथ में है ना, तब तक ईरान के हाथ में एक पावर है, एक ऐसी ताकत है ईरान के पास इस वक्त हुर्मुज़ की सूरत में, जिसमें अमेरिका को भी कहीं ना कहीं ईरान की बात कहीं ना कहीं माननी तो पड़ेगी। क्योंकि इस वक्त हुर्मुज़ के मामले पर जो दुनिया है वो परेशान है और इसीलिए दुनिया का भी एक प्रेशर आ रहा है कि ईरान के साथ जो मामलात हैं, जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब हों ताकि दुनिया को भी थोड़ा रिलीफ मिले। क्योंकि तवानाई के जो मामलात हैं वो बड़े ख़राब हो रहे हैं। आज भी AIC यूरोप ने, जो कि हवाई अड्डों की एक तंजीम है, उसने एक ख़त लिखा है और उसने अपने ख़त में इस ख़दशे का इज़हार किया है कि अगर आबनाए हुर्मुज़ बंद रहती है तो जो आने वाले 3 हफ्ते हैं इनमें जेट फ्यूल की किल्लत हो सकती है और उससे आप सोच लें कि फिर दुनिया को कितना नुकसान हो सकता है। यकीनन काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। और एक बात तो तय है, दुनिया को ये पता चल गया है, तमाम जो माहिरीन हैं वो ये कह रहे हैं कि हुर्मुज़ को फ़ौजी ताकत से खुलवाना मुमकिन नहीं है। ये एक बड़ा ही मुश्किल काम है, बड़ा ही ख़तरनाक काम है, बड़ा ही हसास काम है और हुर्मुज़ को खुलवाना कोई आसान काम नहीं। अगर इतना आसान काम होता तो 40 दिनों में अमेरिका जो सुपर पावर है वो खुलवा चुका होता। लेकिन अब तक अमेरिका की भी हिम्मत और जुर्रत नहीं हुई हुर्मुज़ को खुलवाने के। तो दुनिया को भी ये बात पता चल गई है कि अगर सुपर पावर नहीं खुलवा सकती तो हम तो क्या ही कर सकते हैं। और दूसरा ये कि अमेरिका के अंदर भी बहुत मामलात ख़राब हो रहे हैं। महंगाई का एक तूफ़ान आया हुआ है, उनकी मुआशी जो मामलात हैं वो ठीक नहीं जा रहे हैं। फिर आगे मिड टर्म इलेक्शंस आने वाले हैं, ट्रंप की सियासी साख पर बहुत सवालात उठाए जा रहे हैं। तो मामलात ट्रंप के लिए भी कुछ आसान नहीं है और दुनिया का प्रेशर अपनी तरफ है। फिर चाइना का भी यकीनन इसमें एक रोल है, जो मीडिएशन हो रही है। और उसमें अब ये भी कुछ ख़बरें आ रही हैं कि ईरान ये मुतालबा कर रहा है कि इन मुज़ाकरात में चाइना गारंटर बने, चाइना गारंटी दे। अब देखते हैं कि चाइना इसमें किस हद तक आगे आता है। लेकिन इस वक्त तक तो सूरत हाल ये है कि पूरी दुनिया की नज़रें इन मुज़ाकरात पर हैं। ना सिर्फ नज़रें बल्कि उम्मीदें भी हैं कि मामलात बेहतर अंदाज में आगे जाएं और बेहतर अंदाज से ये जो मशरिक़ वुस्ता का तनाज़ा है ये हल हो, ताकि दुनिया भी सुख का सांस ले, मशरिक़ वुस्ता भी सुख का सांस ले। और अब देखते हैं कि ऐसी वो मिनिमम चीज़ें क्या हैं जिस पर अगले 24 घंटों में कुछ हमें इत्तफ़ाक़ राय होता दिखाई दे। और ये मुज़ाकरात कितने लंबे चलते हैं ये तो हमें कुछ आने वाले दिनों में ही मालूम हो सकेगा। मुझे अभी के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।